न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। परिषद में खड़े हुए हैं, तो ये बताइए आपका उद्देश्य क्या है जो इस बार खड़े हुए हैं, क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए, हम तो, मेरा नाम ओम प्रकाश नारायण है। मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। विगत 35 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष किया हूं। मैं जिला परिषद का चुनाव ये 5वीं बार लड़ रहा हूं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी इससे पहले लड़ा हूं। मैं 2 बार इससे पहले निर्वाचित भी हुआ हूं। दरअसल में पूज्य बापू महात्मा गांधी का ये सपना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बगैर ग्राम पंचायत को सुदृढ़ किए हुए नहीं हो सकता। अगर ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना है, उसको मजबूत करना है, तभी सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण ही पूज्य बापू के सपने को साकार करेगा। लेकिन अभी हम समझते हैं कि हमारा जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, 4 चुनाव इससे पहले हो गए हैं, 20 बरस बीत गया, लेकिन ये शैशव अवस्था में है। इसको और मजबूत होना है। लाल फीताशाही के चलते हमारा पंचायती राज व्यवस्था सरजमीन पर नहीं उतर सका है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। मैं जिला परिषद के अंदर में जो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च सदन है, मैं इस लाल फीताशाही के मकर जाल को तोड़ने का प्रयास किया है। कुछ हद तक तोड़ पाया है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है, ये काम बाकी है। हम ये चाहेंगे कि चूंकि पंचायती राज व्यवस्था का जिला परिषद सबसे ऊपरी सदन है, एक जानकार और एक बुजुर्ग लोग होने के नाते, एक पढ़े लिखे अनुभवी सदस्य होने के नाते इस बार सदन में हम जाएं, क्योंकि जो जीत के आए हैं अधिकांश नए सदस्य, उनके साथ मिलकर के इस जिले को सही रूप से लेकर चलेंगे, ताकि पंचायती राज व्यवस्था सरजमीन पर उतर सके और आम लोगों को पूज्य बापू के सपनों का लाभ मिले। पंचायत में हमारे जिला परिषद क्षेत्र में कितना विकास हुआ है स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा जो व्यवस्था है ना, अगर आप देखिएगा, पंचायत के जिम्मे न तो स्वास्थ्य है और न शिक्षा है। ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, सरकार के द्वारा जो घोषित नीति है, जो साधन है ना, उसको सिर्फ ये उपयोग करता है। मैं आपको सदर हॉस्पिटल की बात बताऊं, मैं रोगी कल्याण समिति का सदस्य भी हूं वहां पर। ये सदर हॉस्पिटल हमारा कब बना? जब जिला बना 1952-54 में, तब। और तब उस समय जो डॉक्टरों का स्ट्रेंथ अभी वही है, और अभी कई डॉक्टर खाली हैं। हम डॉक्टर की बहाली नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में हम जो है बर्मा और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम हम स्वास्थ्य के मामले में खर्च कर रहे हैं। जब जहां केंद्र सरकार और बिहार सरकार का स्वास्थ्य के प्रति नजरिया बिगड़ा हुआ है। बताएं कि प्रति वर्ष इस देश में 3.5 करोड़ लोग स्वास्थ्य पर गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, गंभीर बीमारी में फंसते हैं, और गंभीर बीमारी में फंसने के कारण वह अपने गंभीर बीमारी में फंसने के कारण वह अपने जमीन को, भैंस को, गाय माल को बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज लेने के चलते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसलिए आप अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात बोलते हैं, इसमें पंचायत की जिम्मे बहुत कुछ नहीं है। पंचायत में देखते हैं या जिला परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, जितनी भी योजना हो। कैसे देखते हैं भ्रष्टाचार को? मैं इसको एक बार आपसे कहूं, भ्रष्टाचार तो है। और एक बार जब मैं जिला परिषद का सदस्य था ना, तो एक माननीय संसद सदस्य ने जिला परिषद की योजनाओं
के स्वीकृति में भ्रष्टाचार के सवाल को उठाया था बड़ी मजबूती से। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप ये सवाल उठाते हैं, आपका उठाना सही है। हम लोग जीत के पहली बार जिला परिषद में आए हैं, हम लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो आम लोगों ने कहा कि जब विधायक योजना की स्वीकृति में 24% लगता है 22%, संसद योजना की स्वीकृति में 22 और 24% लगता है, तो ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत नहीं दीजिएगा तो ये योजना नहीं होगा। इसलिए इसको ग्राम पंचायत और योजना में भ्रष्टाचार को कहना उचित नहीं है। अभी जो वर्तमान सरकार है इसमें ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक और प्रधानमंत्री सचिवालय तक भ्रष्टाचार के मकर जाल में हमारा पूरा बिहार और देश फंस गया है और कराह रहा है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कहीं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करना बिल्कुल गलत है। आप थाना में कोई व्यक्ति कपार फोड़ के चला जाता है, बिना पैसा दिए कोई न्याय नहीं मिलता। आज प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसलिए भ्रष्टाचार की जननी है। इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। ग्राम पंचायत भी उससे अछूता नहीं है। किसान लोग सर परेशान है जल जमाव की स्थिति से। उसका धान तो बर्बाद हो ही गया है, गेहूं भी नहीं उगा पा रहे। कैसे देखते, कितना परेशान है किसान? देखिए, ये पूर्वी कोसी तटबंध जो है उसके पूरब बगल में बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशानी यही हुई। आप अगर ये कोसी बांध के बगल से आ रहे हैं, हमारा 1984 में जब बाढ़ आई थी और ये कोसी बांध हेमपुर के निकट में टूटा, फिर 1987 के अंदर में उसमें हमारा 2 सुलिस गेट, एक सतरस के निकट में और एक भलवा के निकट में कोसी बांध पर था, वो टूट गया। उसके बाद में एक सुलिस गेट बनना था, दोनों सुलिस गेट के बीच में कोपरिया के निकट में कोसी बांध पर। उसके लिए हम लोगों ने कई बार एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते पर्चा छाप करके इसके लिए जिला समाहरणालय पर आंदोलन किया। इस मुद्दे को हमने उठाया। आज से 10 बरस कबल पुल बनना, सुलिस गेट स्टार्ट भी हुआ, ठेकेदार भाग गया। कई बार बाढ़ राहत अनुश्रवण समिति की बैठकों में इन सवालों को उठाता रहा, लेकिन वह सुलिस गेट स्वीकृत हो गया है। इस बार उम्मीद है वह सुलिस गेट बनेगा। अगर वह सुलिस गेट बन जाए तो ये बारिश तो हुई है, हम समझते हैं कि उसके बन जाने से जल जमाव की समस्या का निदान होगा। और फिर ये जो हमारा ड्रेनेज है, जगह जगह पर भाकन है, जगह जगह पर कुछ पानी है, इसको निकासी की जरूरत है कि इसको साफ करके ड्रेनेज को साफ किया जाए। एक बड़े जल निकासी की समस्या का समाधान हो सकता है। इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हमारा एक सपना है, वो सपना देखते हैं। सपना देखना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सपनों को हम साकार करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि भारत के किसी कोने में कोई लोग अगर खाने के लिए बैठे तो उसकी थाली में बिहार का एक चीज जरूर हो जो बिहार की माटी में पैदा होता है। हम ये बनाए, बीरपुर से लेकर के कोपरिया तक ये जो ड्रेनेज है इसको अगर व्यवस्थित किया जाए और इसमें मछली पालन को किया जाए तो आज हम आंध्र प्रदेश की मछली खाते हैं, आंध्र प्रदेश का अंडा खाते हैं। बिहार कौन कहे ये बिहार दूसरे राज्यों को मछली खिलाएगा। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर सोचने की आवश्यकता है। ये इस बात को विधानमंडल और लोकसभा इस पर चिंतन करना पड़ेगा। ये ग्राम पंचायत की बस की बात नहीं है, इसको सोचा जाना चाहिए। नल जल योजना देखते हैं बिहार में, जहाँ तक कि कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, भ्रष्टाचार जबरदस्त हुआ है। क्या देखते हैं नल जल योजना में कितना सक्सेसफुल हुआ है? कहीं पानी नहीं आ रहा, टोटी टूटा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में नल का जल, नहीं समझे, जल तो कहीं नहीं है, कहीं कहीं टूटा फूटा नल जरूर दिखता है। मुख्यमंत्री जी की इस परिकल्पना को भ्रष्टाचार ने लेके डूब गया। और इसमें आपको हम बताएं, ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका इस जल जल में नहीं है। ऊपर से ही सरकार के स्तर से ही टेंडर हुआ, वहीं से ठेकेदार बहाल हुए,
वहीं से लोग आए और लूट के इसको चले गए। ये देखने का है, कहीं टावर खड़ा है तो कहीं पाइप बिछा हुआ है, जल तो कहीं नहीं है। ये योजना फेल हो गया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की एक जो गली नली सड़क योजना है, ये काफी सड़क सफल हुआ। कहीं पर 2 फीट, कहीं पे 3 फीट, कहीं पे 4 फीट जो लोग कीचड़ में चलते थे, आज जो आप गांव के अंदर में आए हैं, मोटरसाइकिल से चले आए। अगर ये गली नली सड़क योजना नहीं होती तो आप मोटरसाइकिल से नहीं आ सकते, आप कीचड़ में हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। देख पा रहे हैं काफ़ी मंत्री जी ने कुछ रोड का तो काम किया है, लेकिन नल जल योजना काफ़ी फेल है। तो बहुत सारी योजना सरकार की फेल हुई है। तो अगर आप जीतते हैं, जनता आपको एक बार जिताने मौका देती है, तो इन सब परेशानी को उठाएंगे अपने विधान परिषद में? हम तो विधान परिषद में नहीं है, हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और ये पंचायती राज का सर्वोच्च सदन है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिछले 5 बरस के प्रोसीडिंग को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 80% प्रोसीडिंग में सिर्फ ओम प्रकाश नारायण होता है। हम ही सवालों को उठाते रहते हैं। जनता मूड बना चुकी है, लगता है कि हम जीतेंगे। अगर जनता ने जिता के भेजा, इस लायक मुझको बनाया, तो जरूर मैं अपना जो फिर 5 बरस होगा उसका सर्वश्रेष्ठ देने का सवाल प्रयास करेंगे और इन सवालों को उठाएंगे। सरकार की एक और योजना है कि हर घर में, हर जगह, हर पोल पे लाइट होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं लोग सस्ता लाइट या कहीं पे लाइट ही नहीं लगा, फंड उठ चुका है। कैसे देखते हैं इस लाइट योजना को, स्ट्रीट लाइट? देखिए, कुछ जगह तो लाइट लगे हैं। सवाल है कि अंधेरे से उजाले की ओर जाएं हम। ये तिमिर मीठे, ये हर कोई चाहता है, लेकिन मैं कहा ना, हमको ऊंचा उठना होगा। अभी ग्राम पंचायत में चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार है और अगर वोट लेने के लिए आप जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमको क्या मिला। लोग सार्वजनिक काम को नहीं देखते हैं, व्यक्तिगत लाभ पर देखते हैं और इसलिए चुनाव में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एक एक मुखिया बहुत खर्च कर रहे हैं और वे खर्च करके चुनाव को जीतते हैं और इसी का वजह है कि लूट हो जाता है। लूट की शुरुआत चुनाव से करते हैं। हम जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर अभी से ही हम किसी को पैसा लेकर के वोट देते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमको फख्र है, मैं ओम प्रकाश नारायण आपको बताऊं कि मैं सबसे कम इस सहरसा जिला में, जिला परिषद में अगर किसी का खर्च होता होगा तो वह मैं हूं। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में 1 रुपया किसी को वोट के लिए नहीं दिया। मेरे साथ जो घूमते हैं, अपना खर्च करके घूमते हैं। मैं लोकतंत्र को मजबूत कर रहा हूं और ये जो व्याधियां हैं चुनाव के अंदर में, उसके खिलाफ मैं लड़ भी रहा हूं, आवाज भी उठा रहा हूं। चाहते हैं कि ये व्याधियां मिटे और चुनाव स्वच्छ हो, हमारा बेहतर व्यवस्था बने। देख पा रहे हैं ओम प्रकाश जी को मौका दीजिए ताकि आपके पंचायत, लोकतंत्र, विधान परिषद सब मजबूत हो, ईमानदार आदमी आपका नेतृत्व करे और आगे आपका विकास का काम करे ईमानदारी से। सहरसा जिला से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।